अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स डिस्कस करेंगे। रिएक्शन नंबर 1 इज द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अल्कोहल को हम ROH से डिनोट करते हैं। HCl एक हैलोजन एसिड है, इसको HX से डिनोट करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहां आपको याद रखना है अल्कोहल से OH और HX से H मिलके H2O वाटर बनाएंगे जो बाई प्रोडक्ट है। फिर इस R को अल्काइल ग्रुप को X के साथ यानी हेलोजन के साथ हम अटैच करेंगे। दिस इज अल्कोहल, दिस इज HX हेलोजन एसिड, RX मीन्स हेलो अल्केन प्लस वाटर। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे CH3CH2OH इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल है प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, वी विल गेट CH3CH2Cl क्लोरो इथेन प्लस वाटर। सिंपली आपको याद रखना है यहाँ से OH और यहाँ से H मिलके वाटर बनाएंगे, फिर इस Cl को CH2 के साथ अटैच करना है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसी तरह ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इस अल्कोहल का नाम क्या होगा? 1 2 3, 2 पर OH ग्रुप है यानी प्रोपेन 2ऑल, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये रिएक्ट HCl के साथ करेगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, वी विल गेट दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। ये 2 डिग्री हेलो अल्केन है। सिंपली आपको याद रखना है यहाँ से OH इस OH को रिप्लेस करेगा Cl। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ से OH यहाँ से H मिलके वाटर बनाएंगे और इस OH को सब्स्टिट्यूट करेगा Cl। दीज आर ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो, दैट इज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ल्यूकास टेस्ट में हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराएंगे तो 3 डिग्री में रिएक्शन फास्ट होगी। एज सुन एज वी एड ल्यूकास रिएजेंट टू 3 डिग्री अल्कोहल, turbidity appears in no time. But when Lucas reagent is added to secondary alcohols, it takes a few minutes. It takes 4 to 5 minutes. And when Lucas reagent is added to 1 degree alcohols without heating, then there is no turbidity. No reaction will take place. Last year बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था, इससे पहले ये नीट में भी आया था। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय पार्ट ए आइडोफॉर्म टेस्ट, पार्ट बी सॉल्युबिलिटी टेस्ट, पार्ट सी ल्यूकास टेस्ट एंड पार्ट डी नन ऑफ द अबव। व्हेन यू रीड द कॉन्सेप्ट्स then it is easy to face any examination. So we know that primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished by Lucas test. हेलो alkanes की नेक्स्ट प्रिपरेशन है रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइड्स में हम PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड PBr3, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड लेंगे। ये अल्कोहल है इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन PCl3 के साथ जब हम कराएंगे वी विल गेट क्लोरो इथेन एंड फास्फोरस एसिड। अब यहाँ पर हम देखेंगे PCl3 में 3 क्लोरीन एटम्स हैं, इसलिए इसको बैलेंस करेंगे, ये 3 टाइम्स आएगा और ये भी 3 टाइम्स आएगा। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तब यहाँ पर क्लोरोइथेन के साथ फास्फोरस
ऑक्सीक्लोराइड POCl3 प्रोडक्ट होगा और HCl होगा. Remember, when we use PCl3, their byproduct is phosphorus acid, but when we use PCl5, the product is phosphorus oxychloride and HCl. This is an important point to note for NEET and other competitive exams. अल्कोहल से हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन की थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड थायोनिल क्लोराइड. जब हम अल्कोहल की इथेनॉल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस पायरिडीन, वी विल गेट क्लोरोइथेन. और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे? तो बाय प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस इज द थर्ड प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल. फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स. It is the reaction between alcohols and halogens. Usually we take bromine and iodine in presence of red phosphorus. When alcohol react with bromine in presence of red phosphorus, we will get CH3, CH2, Br, bromoethane. Preparations of haloalkanes from alcohols में जो reactions हमने discuss करी, इनमें कुछ important points हैं. The reaction is nucleophilic unimolecular substitution reaction for 3 degree alcohols. यानी ये जो रिएक्शंस हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं और 3 डिग्री अल्कोहल्स में यूजुअली SN1 मैकेनिज्म होता है. पॉइंट नंबर 2, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. इन रिएक्शंस में कार्बोकैटाइन बनता है एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. पॉइंट नंबर 3, अल्कोहल्स में रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री विच इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री बिकॉज carbocations are formed and we know that 3 degree carbocation is the most stable among the 3 carbocations. And in case of hydrogen halides, hydrogen iodide is more reactive than hydrogen bromide, which is more reactive than hydrogen chloride. This is because bond dissociation energy of hydrogen iodide is less than hydrogen bromide, which is less than hydrogen chloride. Thank you for watching. बेटा कामयाबी का एक ही तरीका है रिवीजन रिवीजन रिवीजन. बार बार इन रिएक्शंस को लिखो, बार बार इनको रिवाइज करो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं.